बैठे तो थे इस डर में कि कहीं 26 में दुनिया ही ना खत्म हो जाए। बॉबी केटा डाउनलोड हो गया। मतलब बाबर आजम को हमने ऐसा पहले कब देखा है कि वो बंदा बैटिंग करने के लिए आए, परफॉर्म भी करे, 50 भी करे, खैर 50 तो करता ही रहता है वो, मैच भी जितवा के जाए, इवन के विनिंग शॉट भी वही बंदा खेल के जाए। पूरे 20 ओवर खेल के गया ये बंदा यार। मतलब जमाने ही गुजर गए बाबर आजम की इस तरह की इनिंग विटनेस करते हुए। ठीक है, आज बहरहाल बॉबी क्या लवली किस्म की इनिंग खेल के गया वो बंदा। बॉबी के फैंस ने भाई साहब न्यू ईयर तो कल रात को ही मना लिया होगा, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर उनका आज सुबह बॉबी की बैटिंग देखने के बाद ही हुआ है। वो जिस हिसाब से बाबर आजम आज बैटिंग करके गया, काफियों के मुंह ही बंद कर दिए। वो जो बैठ के बातें करते थे ना कि बाबर आजम भाई अपनी 50 के लिए खेलता है, मतलब अपने रन के लिए ही खेलता है, और उसके बाद आउट होकर चला जाता, मतलब इसको टीम की कोई फिक्र नहीं होती। आप पढ़ो फिर पूरा मैच फिनिश करवा के इवन के विनिंग शॉट भी खुद ही मार के गया। अब कोई और मसला बताओ। हाँ हाँ, मैं बैठा हूँ, मुझे पता है आपने और मसला कौन सा बताना है। और मसला अब इस इनिंग में ये वाले कीड़े निकालेंगे कि भाई बड़ा स्लो खेला है, कुछ 27 बॉलों पे 26 रन खेल रहा था। यकीन करो, यकीन करो, आज सुबह सुबह उठ के ना जब मैं इसका मैच देख रहा था, और वैसे ज़रा 2026 लगा, थोड़ी मतलब फीलिंग आ रही थी इस तरह की न्यू ईयर वाली, तो मैंने कहा यार शायद इसका भी थोड़ा बहुत सिस्टम अपडेट हुआ हुआ। वो होता है ना मोबाइल की अपडेट वगैरह आ जाए और उसके बाद मोबाइल थोड़ा नया नया लगने लगता है, ऐप्स वगैरह और ये वो थोड़ा लुक वाइज ना ऐसे ज़रा नया नया फील आता है मोबाइल उठाने में। वो भी साहब आए, भाई साहब पावर प्ले भी चल रहा है, वही सिंगल डबल सिंगल डबल। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा यार बाबर आजम को मेहरबानी कर दे भाई, को ख्याल कर भाई, को नया साल लगा, कुछ उसी की ही मेहरबानी कर दे भाई हमारे ऊपर। बाबर साहब तो नहीं भाई, 25-26 बोले 27 बोले तो बल्ला ही नहीं उठाया भाई साहब ने। बीच में एक दो शॉट एंड ट्राई किए हैं लेकिन लगी लुगी कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भाई मैं फुल तपा हुआ था। तो अच्छा, रन वाइज भी देखा जाए तो दूसरे एंड से भी कुछ खास रन नहीं आ रहे थे। कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये दूसरी टीम से पीछे ही जा रहे थे ओवर्स के साथ साथ। तो गुस्सा तो भाई उस टाइम बड़ा आ रहा था और हेडर्स भी बड़े खुश हो रहे थे उस टाइम बैठ के, आलो मोबी साहब अपनी फिर वही टिपिकल इनिंग खेडी जा रहे, खेडी जा रहे। तो ये हालात देखने के बाद ना यकीन करो मैंने फिर अपने दिल को समझाया, मैंने कहा भाई साहब सुकून करो, ये सिर्फ कैलेंडर में ना 25 की जगह 26 आया बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और इसमें कोई आके कोई बाबर आजम को किसी ने कोई इंजेक्शन नहीं ठोक दिए इंटेंट वाले, जो इस बंदे ने आगे अपनी गेम चेंज कर देनी है, इसने वैसे ही रहना है। ठीक है, मैंने भी अपने दिल को फिर ज़रा समझाया कि भाई इसकी गेम ऐसे ही है, थोड़ा एंकर करके चलता है, बाद में मारेगा। और फिर उसने वही किया। बाद में वो बंदा जब उसने गेट्स पकड़े हैं, ठीक है, बाद में एक अच्छा कैम्यू आगे खेला डेविस ने, लेकिन भाई बाबर आजम की एंकर इनिंग को भी आप नहीं बोल सकते। अगर वो बंदा जल्दी आउट हो जाता तो फिर हाल वही होता जो कि सिडनी सिक्सर का हम इस सीजन में देखते हुए आ रहे हैं। अभी हेटर्स की एक और बात पकड़ो, बाबर आजम के हेटर्स ने भाई पिछले दिनों को बड़ी पोस्टें चलाई हुई थी भाई साहब सोशल मीडिया पे कि जब से बाबर आजम पहुंचे हैं सिडनी सिक्सर, पनौती बन गया ये बंदा। सिडनी सिक्सर जीत ही नहीं रही मैच। इसने सिडनी सिक्सर के पुराने मतलब रिकॉर्ड्स उठा के डाले हुए थे कि पिछले सीजन सिडनी सिक्सर 10 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस हारी थी, उससे पिछले सीजन सिर्फ 4 मैचेस हारी थी, इस दफ़ा 4 मैचेस में ही 3 मैच हार के बैठी हुई है पनौती बाबर आजम। मैंने कहा ये लो भैंस की यहाँ इनके काम चेक करो भाई। एक मैच जो जीती है सिडनी सिक्सर वो भी बाबर आजम की, उसमें 58 रन है। अब ये दूसरा मैच जीती है उसमें भी बाबर आजम की 58 रन है। जिसमें वो बंदा नहीं परफॉर्म करता वो वाला मैच वो हार जाती है। इसमें बाबर का क्या कसूर है मुझे बता दो। अकेला करता वो बैटिंग है ना, वो बॉलिंग करता, चलो जी बॉलिंग में उसने कुछ खा लियो। हेटर्स को भी कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे जरा थोड़ा सा मवाद मिला नहीं, उठा के धो डालो, चलो जी बाबर आजम को पकड़ लो। भाई साहब आज अच्छी इनिंग खेल के गया और इसका काम ही यही है। यही चीज़ पाकिस्तान टीम में इसने करनी होती है, जो कि हमारे प्लेयर्स को, हमारी ना मैनेजमेंट को, ना हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, ना फैंस को, किसी को समझ नहीं आती। यही इसका मेन काम है, इसने करना है एंकर। दूसरे एंड पे भाई साहब गेमें चलती रहनी, चलती रहनी। फिर जब थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा, जब इसको लगेगा कि भाई साहब अब मैं भी मार सकता हूँ, तब ये बीच बीच में भाई साहब अपनी बाउंड्रीज लेता रहेगा। यही इसका मेन काम है, ये चीज़ को समझो आप। क्या क्या कि हम भी थक गए। क्रिटिसाइज करो तब करो जब भाई साहब बनता है, ऐसे फजूल में ना करो कि कोई तुकी ना बनता और पकड़ के बाबर साहब को ऐसे ही पेल दो। आज भाई साहब अच्छी इनिंग खेल के गए और साल की शुरुआत भाई साहब बहुत तगड़ी किस्म की हो गई है बाबर आजम के लिए। देखा जाए तो मैच फिनिश करके लेके जा रहा है, नॉट आउट गया है, 50 कर ली, टीम जीत गई, और क्या चाहिए इससे अच्छा मतलब स्टार्ट हो नहीं सकता था। दूसरे हाथ पे जरा नजर डालें तो भाई साहब कौन थे हमारे मोहम्मद रिजवान साहब, वो भी खेल रहे थे। पता नहीं उसको किस चीज़ का गुस्सा आया हुआ है, पता नहीं उसको 1 डाउन भेज दिया, उस चीज़ का गुस्सा आया हुआ है। वो भाई साहब आते हैं अपना वही टुक 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 करके वो भी भाई साहब आउट होकर चले जाते हैं, और नए साल की उनमें भी कोई तब्दीलियां नजर नहीं आई हमें। तो रिजवान साहब भी अपनी उसी भाई साहब फॉर्म में लगे हुए हैं, और सही है मेरे हिसाब से भाई साहब ये बंदा टीम से बाहर सही पड़ा हुआ है। ये थी भाई साहब सूरत हाल आज के मैच की बिग बैश लीग में। बाबर और रिजवान दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब जरा बात करते हैं भाई साहब शाहिद अफरीदी पे, जो कि भाई दामाद की बड़ी साइडें वाइडें ले रहे हैं। भाई शाहिद अफरीदी साहब ने बात कर दी है कि मोहम्मद आमिर से बेटर बॉलर कौन है जी। द वन एंड ओनली, द ग्रेट बॉलर, द प्रीमियम बॉलर ऑफ ऑल टाइम, शाहीन शाह अफरीदी। यार शाहिद भाई ये ना बच्चों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि नहीं जी मैं तो शाहीन का फ़ैन हूँ, नहीं जी मैं तो किंग आमिर का फ़ैन हूँ। बच्चों में यार ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता, वो बस अपनी फ़ैन बेस के हिसाब से बस चल रहे होते हैं। उनको जो फेवरेट लगता है, जो अच्छा लगता है, वो उसी को
अपना ना किंग शिंग बनाई फिर रहे होते हैं, किसी को किंग किसी को ईगल, वो मतलब अपने हिसाब से लगे रहते हैं। आप तो यार तो पढ़ा लिखा ही कहूँगा, क्योंकि क्रिकेट में तो आप पढ़े लिखे ही हो ना, खेले हुए भी हो, सारा कुछ है, आपको नॉलेज है क्रिकेट का, उस हिसाब से बात करो यार। मतलब आमिर को देख लें, ट्रॉफी वाइज देख लें तो उसके पास ट्रॉफीज 2 पड़ी हुई हैं आईसीसी की। उसके बाद उस बंदे की बॉलिंग देख लें, और जब वो बॉलिंग पे जाए और पीछे जो फैंस हैं या जो भी बंदा बैठ के उसको देख रहा हो, उसको तसल्ली भी हो गया भाई साहब आमिर बॉलिंग करने गया क्या। ये होता है आमिर की बॉलिंग पे, जब वो बॉलिंग पे जाता है हमें पीछे तसल्ली होती है भाई साहब आमिर साहब बॉलिंग करने गए हुए हैं, ये कुछ तो करेगा। जब शाहीन साहब बॉलिंग पे जाते हैं हमें भाई साहब डर लगा हुआ होता है। सिर्फ ये थोड़ी सी फीलिंग तब आई थी जब ये 2021 में कहीं शाहीन हमें नजर आया था। जब से ये बंदा इंजर्ड हुआ है फिर उसके बाद भूल जाओगे शाहीन है क्या, चीज़ क्या थी वो। आमिर को देख लें, वो भाई साहब 2009 में जब नया नया आया तब उसने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, फिर उसके बाद वो अच्छी करता हुआ आ ही रहा था, फिर उसको बैन शैन लगे, छुट्टी हुई, बाहर गया, फिर दोबारा वापस आया, आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के देता है। उससे पहले भी कुछ ऐसे मैचेस थे जहां भैंस की टांग को समझ नहीं आती थी कि ये बंदा कैसे बॉलिंग करेगा, वहां वहां पे इसने मैच फंसा के दिए। वो 83 वाला मैच आपको याद होगा, उनके सारे टॉप ऑर्डर को खा गया था, भैंस की आंख इंडिया वालों की हालत टाइट हुई हुई थी कि 83 पे भी हमारे टॉप ऑर्डर को खा गया ये बंदा। मतलब उसके कौन कौन से मैच और कितने मैचेस गिन के बताएं। अभी हेटर्स उठ के आ जाएंगे आमिर के, वो जी यूएसए के खिलाफ तो आमिर साहब ने फिर जलील करवाया था, ठीक है करवाया था यार, कोई एक आधा दिन बंदे का आ ही जाता है, मैंने भी बैठ के उस पर आमिर साहब पर ठीक ठाक बातें सुना दी थी, होता है कोई एक आधा दिन आ जाता है। लेकिन अगर आप शाहीन और आमिर को कंपेयर कर रहे हैं तो भाई साहब शाहीन का छोटा सा मैं कहता हूँ एक पॉइंट था जहाँ पे उस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की है, वरना तो शाहीन साहब बस आ रहे हैं अब तो बस धक्के से लगे हुए हैं, क्योंकि और कुछ तगड़ा बॉलर है नहीं, या पता नहीं हम बनने दे नहीं रहे, कुछ ऐसा वैसा सीन है। इसी वजह से भाई साहब शाहीन साहब लगे पड़े, वरना शाहीन का तो कब की छुट्टी हो चुकी होती जिस हिसाब से इंजरी के बाद वो बंदा बॉलिंग कर रहा है। उसको तो यकीन करो हम घसीट ही फिर रहे हैं, ये मैं सीधे सीधे लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि उसको हम घसीटते फिर रहे हैं। वो इस हिसाब का अब बॉलर रह नहीं गया जिस हिसाब की अब बातें कर रहे हैं आप। अभी भी इस टाइम पे भी अगर देखा जाए तो आमिर और शाहीन बराबर बराबर लगते हैं इस टाइम पे भी, हालांकि आमिर साहब एंड हुए पड़े हैं, खत्म हुए पड़े हैं, मतलब इस टाइम पे उनका करियर का एंड चल रहा है। इधर से शाहीन साहब अभी ठीक ठाक है, मतलब अभी यंग ही है, कितनी देर हुई है मेरा ख्याल 23-24 साल का ही है, 24-25 का इतने का ही है। आमिर साहब की तो खत्म हुई पड़ी है क्रिकेट, उसने तो जो क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, वो तो 2009 में जो उसने काम करने थे कर दिए। तो शाहीन साहब तो अभी यंग हैं अल्लाह के बंदे, उसकी हालत अभी हम उसको ये कहते हैं कि वो आमिर और शाहीन बराबर हैं, बल्कि इवन कि मैं एक हल्का सा स्टेप आमिर को ही आगे को करूंगा कि आमिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ही है अभी भी इस टाइम पे भी। आप पता नहीं कैसे शाहीन की फेवरेट कर रहे हैं जी, शाहीन ज़्यादा तगड़ा मैच विनर है बनिस्बत आमिर के, सुबहान अल्लाह जी। वैसे इस पे यार मैं तो फैंस पे ही छोड़ूंगा, भर दो कमेंट सेक्शन में जो जो बातें आती हैं भाई साहब शाहिद अफरीदी के बारे में, आमिर के फैंस आगे बताएंगे आपको कमेंट सेक्शन में ही कि भाई क्या सूरत हाल है। बाकी ये था भाई साहब नए साल का पहला दिन, क्योंकि बॉबी साहब ने हमें खुश कर दिया और रिजवान साहब ने भी हमें खुश कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसे ही आनी है। बाकी आप सबको क्या लगता है कि शाहिद भाई ने जो बात की है सही की है, जो जो आपकी राय है भाई साहब तोड़ो कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।